अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभनी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनएल लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंदमय नगरी, शांत वातावरण। एनएल लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 91 99। परभनी शहर एवं जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद ईद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। परभनी में 10 जुलाई 2022 रविवार के रोज तमाम मस्जिदों में और यहाँ के 3 ईदगाहों के साथ नमाज अदा की गई। यहाँ पर जो महानगर पालिका और वक्फ बोर्ड की ओर से लगातार परभनी शहर में बारिश जारी होने के बाद उस पर किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया, ना ही वहाँ पर मुरुम डाला गया, ना किसी प्रकार का कोई वाटर प्रूफ मंडप बनाया गया जो नमाज अदा की जाए। इसके बावजूद भी नागरिकों ने अपने हर्षोल्लास से ईदगाहों में जाकर नमाज अदा की। इसके अलावा कीचड़ ज्यादा हो जाने के कारण तमाम मस्जिदों में नमाज अदा की गई। आज ईद की नमाज खदीम ईदगाह जिंतू रोड यहाँ पर सुबह 8 बजे अदा की गई। उसी तरह दूसरी ईदगाह हजरत मौलाना अब्दुल्ला खुतनी रहमतुल्लाह अलैह इनके गंगाखेड़ नाके की इस ईदगाह में भी नमाज अदा की गई। उसी तरह दरगाह रोड स्थित मास्टर कैफे के सामने ग्राउंड में भी ईद की नमाज अदा की गई। इसके अलावा राजनगर खजरावत प्लाट के राज खबरस्तान के करीब के मस्जिद इब्राहिम में भी नमाज अदा की गई। उसी तरह टीपू सुल्तान चौक स्थित मस्जिद खुरैशी में भी नमाज अदा की गई। मोमिन महल्ले के मस्जिद मोमिनात में भी नमाज अदा करते हुए मस्जिद निमरा में भी मस्जिद में 3 नमाजें अदा की गई। उसी के साथ ठुम्बर बैस ग्रैंड कॉर्नर स्थित बिलाल मस्जिद में भी नमाज अदा की गई। खजरावत प्लाट के मस्जिद में नमाज अदा करते हुए मस्जिद रोशन खान में 12 दरी यहाँ पर भी 3 नमाज जमातें बनाकर नमाज अदा की गई। इस तरीके से उसके अलावा दरगाह रोड गालिब नगर मस्जिद अक्सा ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हुए परभनी के तमाम उन मस्जिदों में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। तंदुरुस्ती अता फरमा या अल्लाह, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की बीमारी से उम्मत की और उम्मत के माँ बहनों की हिफाजत फरमा। गुनाहों को गुनाह भी न समझा हो और तेरे नजदीक हलाक कर देने वाला गुनाह हो। ए अल्लाह, आज के इस मजमे में, आज के इस इज्तिमा में हम अपनी मग़फ़िरत तलब करते हैं। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जिन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पौधारोपण। ग्रीन मानव ग्रुप का अभिनव उपक्रम मानव शहर के विविध जगहों पर पौधारोपण किया जा रहा है। मानव के पूर्व नगर अध्यक्ष एडवोकेट संतोष बाराहत्ते पाटिल इनके कोशिशों से और मार्गदर्शन पर ग्रीन मानव इस ग्रुप ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण का संकल्प किया है। उसी के तहत आज तारीख 10 जुलाई 2022 रविवार के रोज शहर के बड़ा मारुति मंदिर इलाके में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया है। इस समय साने गुरुजी लाइब्रेरी के सचिव रेनको जी दादाम दहे, प्रोफेसर प्रसाद जी जोशी के साथ ग्रीन मानव ग्रुप के पदाधिकारी हाजिर थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। मानव शहर में ईद उल अजहा बकरीद ईद बड़े उत्साह के साथ मनाई। मुस्लिम भाइयों ने शहर के उक्कल गांव रोड पर रहे ईदगाह में एक जमात के साथ नमाज अदा की। मानव शहर और आतराफ के इलाके में लगातार 2 दिनों से बारिश होने से ईदगाह मैदान में कीचड़ हो गया था, इसलिए यहाँ ईद की नमाज भी शहर के सभी मस्जिदों में आयोजित की गई। ईद की नमाज पढ़ने के बाद देश के शांति और भाईचारगी की आबादी रखने के लिए मुफ्ती मोहम्मद इसाक साहब ने दुआएं मांगी। इस समय पुलिस प्रशासन, मानव नगर परिषद की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समय नगर परिषद के पूर्व नगर सेवक सैयद जमील, पूर्व नगर सेवक सैयद मसूद हबीब भड़के, उसके साथ समाज सेवक शेख मुश्ताक, सगीर खान, गुफरान बागवान, इन्होंने स्वच्छता की ओर से विशेष ध्यान देते हुए और उसी साथ पुलिस प्रशासन की ओर से भी पीआई प्रकाश राठौड़, एपीआई फिरोज पठान, इनके मार्गदर्शन में सख्त बंदोबस्त दिखाई दिया।
आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर आज तारीख 10 जुलाई 2022 रविवार के रोज पारदेश्वर विद्यालय में विविध स्कूलों से निकाली गई प्रभात फेरी परभनी शहर के गजानन नगर स्थित पारदेश्वर विद्यालय में आज तारीख 10 जुलाई 2022 रविवार के रोज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर छात्राओं ने विठ्ठल रुक्माई और संत तुकाराम महाराज संत जनाई इनके वेशभूषा पहनकर हुबहू उन्हीं की तरह चेहरे निर्माण कर इलाके से रैली निकाली गई। इस समय आदर्श विद्या स्कूल के छात्राएं और शिक्षक शिक्षिका ये रैली में शामिल थे। इस झंडी के रैली का आयोजन HMNS हाके, शिंदे सर, पोले सर, सो शिंदे मैडम, अधिकारी कर्मचारी भाले, भौतिकर, पाटोल आदि ने शामिल रहकर इसको कामयाब बनाया। इस दरमियान चौराहों पर विविध फुगड़ी खेलते हुए लड़कियों ने और छात्राओं ने एक अलग माहौल निर्माण किया। उसी तरह शहर में विविध जगहों पर आए हुए दिंडी और रैली को शहर के प्रतिष्ठित नागरिक और संस्था की ओर से फल फ्रूट बांटे गए। आदर्श विद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी अतिशय उत्साहामध्ये विठ्ठल मंदिरामध्ये एकदम स्वयंस्फूर्तपणे दिंडी काढलेली आहे। अगदी वारकऱ्यांच्या वेशभूषेमध्ये विठू नामाच्या गजरामध्ये विठ्ठलांचं दर्शन घेऊन आम्ही आता परत शाळेत निघालो आहोत। परभनी शहर ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से जब्त किए हुए गाड़ियों पर जुर्माना वसूल करने और गाड़ियां उठाने वाले कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर काम करने वालों की दादागिरी, इस संबंध में संभाजी ब्रिगेड की ओर से जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया। इस समय दिनकर गरुड़, विभागीय दक्षता समिति सदस्य अनिता ताई सरोदे, जयश्री ताई पुंडगे, संभाजी ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष बालाजी मोहिते, महानगर जिला अध्यक्ष गजानन जोगदंड, स्वप्निल गरुड़, सचिन साबळे, हनुमान गरुड़ के साथ संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। वाहतूक नियंत्रण शाखा परभणी यांचे जे काय आरेरावीचं जे काम चालू आहे की आरेरावीपणे जे गाड्या उचलत आहेत आणि कारण अवास्तवाचा दंड मुलांना, विद्यार्थ्यांना, शेतकऱ्यांना लावत आहेत। तर आमची एक स्पष्ट आहे मागणी SP साहेबांना, कलेक्टर साहेबांना की सुरुवातीला असे आस्थापना जिथे की पार्किंगची व्यवस्था करण्यात यावी आणि पार्किंगची व्यवस्था करून असं जर होत नसेल तर एक कृती समिती स्थापन करून त्यांची बैठक लावून आपण सुरुवातीला पार्किंगची व्यवस्था करावी आणि विद्यार्थी शेतकऱ्यांना होणारा अन्याय दूर व्हावा। अन्यथा आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून आम्ही जाहीर करतो की ह्या परभणीकरावरला हा अन्याय जर दूर नाही झाला तर आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून जिल्हाभर आंदोलन छेडू। अनिता ताई सरोदे, विभागीय दक्षता समिती सदस्य, कलेक्टर ऑफिस परभणी। आज आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून आणि अनेक संघटनांच्या माध्यमातून कलेक्टर ऑफिसला निवेदन दिलेलं आहे। जे वाहतूक शाखेचा मनमानी कारभार चाललेला आहे की कुठेही लावलेल्या गाड्या ते लोक उचलतात आणि नेऊन बुक करतात आणि मनमानी कर आकारला जातो त्यांना 700 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये। खेड्यापाड्यातून जे गोरगरीब बांधव येतात त्यांना 200 रुपयाचं रोजीचं पडलेलं असतं आणि न सांगताच हे लोक काय करतात तर त्यांच्या गाड्या घेतात। खेड्यातून येणारा जो वर्ग असतो, आता हे पावसाळ्याचे दिवस आहेत, पेरणीसाठी मजूर वर्ग येतात, शेतकरी बांधव येतात आणि त्यांची गाडी उचलून नेऊन त्यांना दिवसभर तिथं पोलीस स्टेशनला चक्रा माराव्या लागतात ती गाडी सोडवण्यासाठी। माझं वाहतूक शाखेला माननीय कलेक्टर साहेबांना आणि SP अविनाश कुमार साहेबांना असं म्हणणं आहे की GR नुसार तुम्ही एकदम गाड्या उचलून त्यांना अकारणीय दंड लावू शकत नाहीत। ही जी परभणीमध्ये मनमानी प्रवृत्ती चाललेली आहे शासकीय यंत्रणेची, ही कुठंतरी थांबावी आणि परभणीकर जेवढे त्रास्त झालेले आहेत या प्रशासनाला तर आम्हाला कुठंतरी न्याय मिळावा। अविनाश कुमारजींना अशी विनंती आहे की त्यांनी एकतर कुठंतरी वाहतूक शाखेला आयुक्ताला, नगरपालिकेच्या आयुक्ताला बोलून आम्हाला पार्किंगसाठी जागा द्या आणि पार्किंग जर साठी तुम्ही जागा उपलब्ध करून दिली नाही तर हे लोक कुठं गाड्या लावणार। परभणीमध्ये इतकी दूर अवस्था झालेली आहे, त्यामुळे ह्या शेतकरी बांधवांना, कॉलेजच्या स्टुडंटला वेळप्रसंगी बाजारात गेले तर कुठेही गाड्या लावतात आणि हे न सांगताच गाड्या उचलून येतात आणि जे गाड्या उचलणारे मुलं आहेत अतिशय गुंड प्रवृत्तीच्या पद्धतीने ते गाड्या उचलतात आणि अररवीपणाची भाषा वापरतात। हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे, हे माझं शासनाला निवेदनामार्फत म्हणणं आहे। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोप्राइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 49 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर।
बसमत रोड स्थित ट्रेवल्स और कार की जोरदार टक्कर, 6 बुरी तरह जख्मी। पूना से निकली हुई फॉर्च्यूनर कार क्रमांक MH12JK 8787 ये गाड़ी तारीख 10 जुलाई 2022 रविवार के सुबह 2:30 बजे के दरमियान परभनी शहर स्थित बसमत रोड चौपाला सागर के सामने असोला पार्टी इलाके से बसमत रास्ते से नांदेड़ की ओर जाते समय उतने में अमरावती से सोलापुर की ओर जाने वाली ट्रेवल्स बस क्रमांक MH38K 3575 ये गाड़ी इसी रास्ते से परभनी की ओर आते समय दोनों गाड़ियों का आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में फॉर्च्यूनर कार चकनाचूर हुई तो ट्रेवल्स के सामने का हिस्सा फूट गया है। इस जोरदार टक्कर में कार में के 6 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वहां रहने वाले स्थानिक नागरिक और गाड़ी के ड्राइवर ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस घटना की जानकारी दी। आवाजाही करने वाले और पुलिस की सहायता से जख्मियों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। इस घटना में नेताजी परशुराम जादव उम्र 30 साल रहने वाले अंबेगांव पूना, अजिंक्य राव साहेब बर्दे उम्र 34 साल रहने वाले पूना, शरद कांबळे उम्र 45 साल रहने वाले शिरवळ पूना, गणेश शिंदे उम्र 32 साल रहने वाले कोथरूड पूना, रवि आघाव उम्र 27 साल रहने वाले राहुरी अहमदनगर, महेश सुभाष बर्दे उम्र 25 साल रहने वाले शेगांव अहमदनगर ऐसे जख्मियों के नाम है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर परभनी जिला वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से साबूदाना खिचड़ी बांटी गई। महाराष्ट्र राज्य ये सूफी संतों और महंतों और उसी के साथ दानिशमंदों की भूमि है। पंढरपुर के विठ्ठल समूचे मराठी जनों का श्रद्धा स्थान है। तकरीबन 800 साल से लाखों वारकरी आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर में एक जगह आकर विठ्ठल के दर्शन लेते हैं। वारकरी संप्रदाय ये सबसे बड़ा उत्सव उनके लिए दिखाई देता है। किसान, मेहनती और बहुजनों के लिए आज पवित्र दिन है। इस अवसर पर वंचितों के माऊली एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर और प्रदेश अध्यक्षा रेखाताई ठाकुर इनके मार्गदर्शन के तहत महाराष्ट्र में सर्वधर्म समभाव विचार सूत्रों के बढ़ावा देने हेतु विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी में परभनी जिला वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से वारकरी माऊलियों के लिए साबूदाना खिचड़ी बांटने का कार्यक्रम लिया गया। इस समय प्रदेश नेता डॉक्टर सुरेश शेळके, जिला अध्यक्ष सचिन गंगाखेड़कर, जिला महासचिव भगवान दराड़े, सर्जेराव पंडित, महिला आघाड़ी जिला अध्यक्षा सुनीता साळवे, BR आव्हाड, बाबा मुजमुले, अशोक जुनाळ, धम्मदीप साळवे, संदीप खाळे, तुषार गायकवाड आदी हाजीर थे। परभणी जिल्हा हा संतांची भूमी आहे। संत जनाबाई या परभणी जिल्ह्याच्या संत आहेत। आषाढी एकादशी हा दिवस परभणीत उत्साहानं मनवला जातो। त्यानिमित्त आज सर्व माझ्या परभणी जिल्ह्याच्या सर्व जनतेला आज आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा। दुसरी गोष्ट आज तद्वतच बकरी ईद पण आहे, तर मुस्लिम बांधवांना बकरी ईदच्या पण आज शुभेच्छा। न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहा है इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस हमारे जो न्यूज़ है आपको किस तरह दिखाई दे रहा है इसके लिए लाइक और शेयर करना ज़रूरी है, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ आप तक पहुंचा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.